दिस इज़ सचिन चौधरी, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाओ तो आपको मैथमेटिक्स जरूर आना चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स यू वोंट गेट जॉब। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेटिंग द जॉब सो प्लीज़ मैथमेटिक्स आप जरूर पढ़िएगा। तो मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो सब आप जानते ही हैं कि जी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पोर्शन है, मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन है। तो ये सब बातें तो हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे अच्छी बात, जब भी बैच चलेगा जल्दी ही हम बैच को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस बैच के अंदर सबसे अच्छी बात ये होगी हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। जैसे अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो स्टार्टिंग में जब भी कोई भी स्टूडेंट छोटा होता है, या जैसे हम थे जब हम 10th या 11th में थे, तो जैसे स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं स्टार्टिंग में जैसे किसी टीचर के पास जाते थे तो मैं भी ये सोचता था, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, कि जी बैच किस टाइम शुरू होगा, ड्यूरेशन क्या होगी बैच की, कौन सी बुक से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, मतलब क्या स्ट्रेटजी होगी। और स्ट्रेटजी के बारे में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन बैच की शुरुआत होगी, हम धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से हम अपने कोर्स को ख़त्म कर रहे होंगे। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो ये आज एक डेमो क्लास है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, आपसे 5 या 10 मिनट लेना चाहूँगा। मैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ रेशो प्रपोर्शन के, जिसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले केवल 5 से 10 मिनट मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, ये पेपर में नहीं आएगा, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट ये आपको आना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्या जवाब होगा आपका? तो सिंपली मैं आपको बताऊं, द स्टडी ऑफ नंबर, डायग्राम एंड सम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की ये डेफिनेशन है। थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कोई नहीं जानता कि मैथमेटिक्स, इसका कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है कि मैथमेटिक्स कब स्टार्ट हुआ। मैथमेटिक्स के जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो मैं आपको बताऊं, वो हमें मिले थे मिस्र के पिरामिड जो बने हैं मिस्र में, और कुछ इराक में इसके साक्ष्य मिले थे। आज से ईसा के जन्म से लगभग 500 वर्ष पूर्व हमें इस बारे में पता चला। तो उसके बाद वहाँ पाया गया कि कुछ मूर्तियाँ थी जिन पे काउंटिंग मिली, नंबरिंग मिली 1 2 3 4 करके। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे विकास हुआ, लोग डेवलप हुए, चाइना में मैथमेटिक्स आया, वहाँ पे लोगों ने देखा कि वे 1 से लेके 9 तक की जो काउंटिंग है वो कर रहे हैं, लेकिन जो कमी थी वो 0 की थी। तो ये कमी को पूरा करने के लिए आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया का योगदान मैथमेटिक्स में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो जो वेल फेमस मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, तो आर्यभट्ट जी ने इस बात की शुरुआत करी, उन्होंने 0 को खोजा, लेकिन उसका सबसे पहले यूज़ किया ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले यूज़ किया। तो आर्यभट्ट इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे कि वे बैठे बैठे अपनी पूरी पृथ्वी की परिधि को नाप लेते थे। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में उन्होंने बताया, एरिया के ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताया, बहुत सारी थ्योरम तो वे ऐसे ही दे देते थे, उनके लिए चुटकियों का काम था किसी भी थ्योरम को देना। फिर ब्रह्मगुप्त आए, ब्रह्मगुप्त ने कहा कि 0 को उन्होंने यूज़ करा, उन्होंने भी कुछ थ्योरम दी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग ब्रह्मगुप्त जी ने की, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दिए। उसके बाद आए हैं जैसे कि आप जानते हैं भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने क्या कहा कि जो जहाँ पे ब्रह्मगुप्त जी ने छोड़ा था वहाँ से उन्होंने उनका हाथ थामा। उन्होंने 3 रूल दिए थे ब्रह्मगुप्त जी ने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के। तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ करते हैं तो हम डिवाइड का रूल दे देते हैं। तो उन्होंने डिवाइड का रूल दिया। उन्होंने कहा अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, साइन ए प्लस बी का बताया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, आप सभी जानती हैं। कोस ए प्लस बी, बहुत सारे फॉर्मूले दिए, बहुत सारी थ्योरम दी। उसके बाद आए हैं रामानुज, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। रामानुजन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। जब वे 16 साल की थे तो उन्होंने लगभग 120 थ्योरम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो उस टाइम हार्डी हुआ करते थे उनके पास भेजी। तो जब उनके पास वे थ्योरम भेजी तो वे बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया। और जब वे वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब आपने इतनी थ्योरम दी है, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। तो उन्होंने उनके सामने लगभग 3900 थ्योरम और रख दी।
कि जी मेरे पास तो ये भी हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊं। उन्होंने जैसे कि कहा कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े नंबर को यू कैन डिफाइन नॉट मोर देन 4 प्राइम नंबर, 4 प्राइम अभाज्य संख्या से ज़्यादा किसी भी बड़े से बड़े नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने पूछा, एक नॉर्मली उनसे एक बात पूछी गई कि आप जी कौन सी टैक्सी से आए हैं, उस टैक्सी का नंबर है 1729। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, उस टैक्सी का नंबर है 1729। तो उन्होंने कहा बताइए इस नंबर के अंदर खास बात क्या है। तो उन्होंने कहा 1729 वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसे किसी भी दो नंबर की क्यूब में आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे कि 10 की क्यूब 1000, 9 की क्यूब आप जानती हैं 729। और इसके अंदर एक और क्वालिटी है कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे कि हम कहें 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब। 12 की क्यूब आप जानती हैं 1728 होती है, 1 की क्यूब 1 होता है तो 1729 हो गया, 10 की क्यूब 1000 है, 9 की क्यूब 729 होता है, ये भी 1729 हो गया। तो वे उनकी मेमोरी देखकर सरप्राइज रहेगी कि कितना इंटेलिजेंट पर्सन है। कोई भी इससे छोटा ऐसा नंबर नहीं है जिसे दो तरीके से क्यूब के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। बात समझ रहे हो? तो हम भी, हाँ जी। तो उसके बाद आगे की हम बात करें, उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। जैसे कि कहते हैं कि वर्ल्ड के जो सबसे फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्हें जिस क्वेश्चन को करने में लगभग 2 दिन का टाइम लगा था, उन्हें रामानुज जी ने बहुत ही कम टाइम में मात्र 4 से 5 सेकंड में कर दिया। लेकिन इसके बाद अगर आगे की बातें करें, ये तो चलता ही रहेगा। तो लड़कियों का, महिलाओं का योगदान भी कुछ कम नहीं है, वे भी कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो एक लड़की थी, द नेम वाज शकुंतला देवी, शी वाज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। वे इतनी इंटेलिजेंट थी, उनके बारे में बातें करें, जब वे 6 साल की थी तो उन्होंने पूरी इंडिया को अपनी मेमोरी से सरप्राइज़ कर दिया था। सरप्राइज़ क्यों कर दिया था? क्योंकि वे इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनसे 13 अंकों के, एक टीचर थे यूनिवर्सिटी के, 13 डिजिट 13 डिजिट के 2 नंबर थे और उन्होंने उनकी जो मल्टीप्लाई है वो वर्बली कर दी। इंसान बेसिकली 2 नंबर की कर सकता है या 3 नंबर की कर सकता है, इससे ज़्यादा वर्बली होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई बात करे 12 × 12 144, 12 × 13 तो हम ये सोच सकते हैं, वो तो याद था कि 156। तो इतनी बातें तो आती है, लेकिन सोचो 13 की और 13 की, 13 नंबर की मल्टीप्लाई उसने कर दी और टाइम लिया केवल 26 सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कितने इंटेलिजेंट पर्सन इस इंडिया में पहले से ही हुए हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो योगदान देते हैं। फिर उनका कंपटीशन जो हुआ कंप्यूटर से कराया गया, लंदन में उनका कंपटीशन कराया गया, बराबर में कंप्यूटर रखा, इधर शकुंतला देवी जी खड़ी थी। तो 23rd रूट, एक बहुत बड़ा नंबर लिखा और उसका 23rd रूट निकालने के लिए कहा गया। बताइए 23वां मूल स्क्वायर रूट, सेकंड मूल क्यूब रूट होता है, ऐसे ही 23वां रूट पूछा तो आप समझो कितना बड़ा सवाल रहा होगा कि 23वां रूट उन्होंने मात्र निकाल दिया 50 सेकंड में। और जब कंप्यूटर की बारी आई निकालने की तो यूनिवैक उस टाइम कंप्यूटर हुआ करता था, उसने टाइम लिया लगभग 1 मिनट का। तो ये तो हुई मैथमेटिक्स के हिस्ट्री की बात। उसके बाद धीरे धीरे मैथमेटिक्स आगे बढ़ता रहा, बहुत सारी थ्योरम आती रही, बहुत फेमस मैथमेटिशियन होते रहे। तो मैं अगर अपने कोर्स की बात करें, कंपटीशन की बात करें, ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि मैथमेटिक्स की हिस्ट्री क्या है। कोई बेसिकली पूछ सकता है कि इफ़ यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई हैं। तो अब मैं अगर अपने कॉम्पिटिटिव कोर्स की बात करें तो आपको पता ही है कि इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। जल्दी ही बैच जब शुरू होगा तो जो डेमो क्लास नहीं होगी, क्योंकि डेमो क्लास 2-3 ये बैक टू बैक आएंगी। फिर जो इंट्रोडक्शन हम करेंगे सबसे पहले करेंगे, उसमें पूरा वेटेज, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी के लिए एडवांस मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए अर्थमेटिक मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल मैं कुछ अच्छे सवाल लाया हूँ, उनके बारे में हम बात करेंगे।